भेद को खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, लड़ाई को खत्म करो। महिलाओं के लिए तो भारत में अभी कोई भी जगह मेरे ख्याल से कितनी सुरक्षित नहीं है। कह तो रहे हैं कि वो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं दिखेगा तब तक तो लापरवाही ही लगेगी ना, कि वो कुछ कर नहीं रहा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी हो या कांग्रेस, हमारा मणिपुर को कोई भी सरकार हो, हमें ये चाहिए, मणिपुर को बचाना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग आज के डेट में हैं जो लोगों को मारते हैं और पब्लिक उनके ऊपर फायर ना हो जाए करके ये लोग क्या करते हैं, जाति धर्म के नाम पे ये लोग उस केस को तब्दील कर देते हैं ताकि एक कम्युनिटी दूसरा कम्युनिटी से लड़े। हम ये कहना चाहते हैं कि जो देश की और जो मणिपुर की महिला है, जो औरतें हैं, उन सबको बचाना है, क्योंकि वो सब हमारे देश का सम्मान है। नमस्कार, मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं ग्राउंड टीवी। फिलहाल हम जंतर मंतर पे मौजूद हैं। तमाम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन पर मौजूद हैं। यहीं पे एक बहन है जिन्हें रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, रिस्पेक्ट ऑफ द कंट्री, मणिपुर के हिंसा को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। इनसे बातचीत करते हैं। आज यहाँ पर आई हैं आप धरना प्रदर्शन के लिए, क्या वजह है, क्या कारण है? हम यहाँ पे जो भी वायलेंस हो रहा है अगेंस्ट मणिपुर, उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। वुमेन के अगेंस्ट ही नहीं, बल्कि वायलेंस जहाँ पे भी लाइक मणिपुर में पूरी तरीके से हो रहा है, स्पेशली हम वुमेन्स पे फोकस कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार कौन है, एक को तो हमें भी लाइक रूट ऑफ द कॉज मुझे इतना नहीं पता, लेकिन देन वहाँ पे जो भी हो रहा है गलत, जिस तरीके से उसको सॉल्व करें, या जो अपनी दुश्मनी दिखा रहे हैं वहाँ पे, या फिर जो गुस्सा जो भी दिखा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, वो गलत वे में है। वो दो कम्युनिटी आपस में लड़ रही है, उसको उसमें बचाव कार्य के लिए वहाँ की जो राज्य सरकार है मणिपुर की, वो अच्छा काम कर रही है। आपको क्या लगता है वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा काम किया कि वायलेंस कम हो? इतने दिन से लगातार वायलेंस बढ़ता जा रहा है। हमें कोई रिजल्ट तो दिखा नहीं, तो इसके हिसाब से तो नहीं लगता कि कुछ वो अच्छा काम कर रहे हैं। और क्या कहेंगे, सेंट्रल में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, मणिपुर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, लगातार लोग सवाल कर रहे हैं। क्या लगता है कि क्या इसको जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सख्ती से देख रही है? क्या सख्ती से कुछ कार्रवाई कर रही है या फिर लापरवाही नजर आ रही है? कह तो रहे हैं कि वो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं दिखेगा तब तक तो लापरवाही ही लगेगी ना, कि वो कुछ कर नहीं रहा। जब तक रिजल्ट नहीं दिखेगा तब तक उनके जितना भी मेहनत वो करे, कुछ उसका मतलब फ़ायदा ही नहीं है। इसके हिसाब से तो आप ही समझ लिया क्या जवाब होगा। महिलाओं के साथ सिर्फ मणिपुर ही नहीं, मणिपुर में भी काफ़ी महिलाओं के साथ हिंसा हुआ। साथ ही साथ अभी हम राजधानी में मौजूद हैं, यहाँ पर भी आए दिन महिलाओं के साथ हिंसा हो रहा है, रेप हो रहा है। क्या लगता है महिलाओं के लिए भारत सुरक्षित है? क्या सरकार महिला सुरक्षा के लिए बातें तो तमाम करती हैं, क्या ज़मीनी हकीकत है कि महिलाओं के लिए कुछ अहम कदम उठाई हो राज्य सरकार या केंद्र सरकार? महिलाओं के लिए तो भारत में अभी कोई भी जगह मेरे ख्याल से कितनी सुरक्षित नहीं है। कहीं पे हमें जाना भी हो या कुछ काम भी करना हो, हमें किसी की एक नीड की ज़रूरत पड़ती है, और सरकार उसके लिए कुछ कर रही है। उन्होंने काफ़ी चीज़ें हम कह सकते हैं कि बोला है कि हम ये बदलाव करेंगे, सुरक्षा मतलब सेफ्टी लेके आएंगे वुमेन्स के लिए, लेकिन जितना भी करें, लेकिन अभी तक तो कोई सेफ्टी हमें दिखी नहीं है। एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, मुझे तो कोई सेफ्टी अभी तक ऐसे कुछ महसूस नहीं हुई है, और आगे फिलहाल तो कोई काम ऐसे दिखाना। एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, आप क्या सेफ्टी प्रिकॉशन चाहते हैं राजधानी में और भारत के अलग अलग राज्यों में, कि ये गवर्नमेंट को ये जरूर करना चाहिए, ये जो मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं, इस पर सरकार को जरूर काम करना चाहिए, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो? सबसे पहले जो आता है, सबसे पहले अभी जितने भी सिचुएशंस हो रहे हैं, सबसे पहले तो माइंड में सबसे पहले ये क्या आता है, सेफ्टी फॉर वुमेन। सेफ्टी, उसके लिए हम यही चाहते हैं कि हर जगह जहाँ हम जा रहे हैं, आजकल आप देख सकते हैं कि रोड पे जा रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं, फिर भी इतने सारे अत्याचार हो रहे हैं, इतने मतलब लोग को देखते हुए भी हम ये कह सकते हैं कि ये एक सेफ्टी जो है लोगों के होते हुए भी हमें नहीं मिल रही, तो उसको कैसे हमें और ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, उसके बारे में अगर हो तो बढ़िया। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, मणिपुर को बचाओ आंदोलन कर रहे हैं। महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही है उस पर तमाम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पर, पोस्टर बैनर लेके मणिपुर बचाओ, और महिलाओं के ऊपर जो हिंसा हो रही है उसको बचाओ करने के लिए यहाँ पर तमाम बात कर रहे हैं, तमाम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और लोगों से बातचीत करेंगे। मणिपुर हिंसा को लेकर तमाम लोग आए हैं, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का सम्मान करें। ये बैनर लेकर आप किस लिए आए? मणिपुर हिंसा का विरोध करने हम आए मणिपुर में जो हिंसा हुआ है ना, उसको शांत करने के लिए, और वहाँ पर लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा,
लोग पहाड़ों में छुप रहे हैं। तो हम यहाँ पर इसीलिए आए, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि हमारे देशवासी जो प्यार से रहते हैं वो दोबारा प्यार से रह सके। हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सब एकजुट रहे, लड़ाई जल्दी ख़त्म हो, सरकार कुछ करे या ना करे, हम लेकिन इंसानियत के नाते हमें मणिपुर को बचाना पड़ेगा। हम सबको मिलकर मणिपुर को बचाना पड़ेगा। कहाँ से आए हैं आप? मैं आया हूँ उड़ीसा से। उड़ीसा से आए हैं? हाँ। अच्छा, तो क्या लगता है मणिपुर की जो सरकार है वो कुछ अहम कदम उठाई है कि वहाँ की जो हिंसा है उसको कम किया जा सके? मैं ये बोलना तो नहीं चाहता, किसी के सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ एक भारतीय नागरिक के हिसाब से। मुझे जितना लगता है अभी तक शायद उन्होंने एक भी स्टेप नहीं करा। मैं ये बोलना चाहता हूँ। आपको लगता है अगर मणिपुर में बीजेपी की जगह कांग्रेस की सरकार होती तो क्या ऐसा वायलेंस होता? अगर ऐसा वायलेंस होता तो क्या इतनी बुरी स्थिति होती? आपको क्या लगता है? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी हो या कांग्रेस, मुझे इससे फर्क पड़ता है हमारा मणिपुर हिंसा में कैसे चला गया। हमारा मणिपुर को कोई भी सरकार हो, हमें ये चाहिए, मणिपुर को बचाना चाहिए। मुझे कांग्रेस बीजेपी से लेना देना नहीं चाहिए। हिंसा कैसे हुआ? हिंसा तो बीजेपी की सरकार में हुई है, तो क्या लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती तो भी ये हिंसा होता या नहीं होता? आपको क्या लगता है? सरकार की क्या गलती होती है? सरकार की कोई कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये एक किसी ने बोल दिया उनको कोटा देंगे, हाई कोर्ट ने बोल दिया था, उसको लेके कुकी और मेथी के बीच में लड़ाई हो गया। वो सरकार को हम बोल सकते हैं ये उन्होंने लड़ाई नहीं करवाई, लेकिन इसलिए बोल सकते हैं उन्होंने कोई अहम कदम नहीं उठाया अभी तक वो रोकने के लिए। बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ। जय हिंद। और लोगों से बातचीत करते हैं, देख सकते हैं तमाम लोग आए हुए हैं बैनर पोस्टर लेके। उड़ीसा और भारत के अलग अलग राज्यों से लोगों का यही कहना है कि जो मणिपुर में वायलेंस हो रहा है उसमें सरकार ने क्यों अहम कदम कुछ नहीं उठाए। साथ ही साथ तमाम जो महिलाओं के साथ वहाँ उत्पीड़न हुआ है, वायलेंस हुआ है, उसको लेकर तमाम पुरुष अलग अलग राज्यों में यहाँ पर आए हैं, उपस्थित हैं और वायलेंस को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे कि वहाँ पर कुछ सख्ती से कार्रवाई किया जाए। जो दो कम्युनिटी के बीच में लगातार वायलेंस हो रहा है उसके खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और लोग आप देख सकते हैं यहाँ मौजूद है, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का सम्मान करें, लव ईच अदर, रिस्पेक्ट ईच अदर। आप पोस्टर लेकर आए हुए हैं, इस पोस्टर के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, हमारा जो तेलुगु क्रिश्चियन जो वेलफेयर एसोसिएशन है दिल्ली का, ये शांतिपूर्ण जो भी है समाधान करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं जो मणिपुर में जो हिंसा कांड हो रहा है। और सरकार को ये पता चलना चाहिए कि मानव सारे एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं है। ये जाति धर्म के नाम से जो ये लोग बांट रहे हैं, क्या वो एक बच्चा अपनी माँ के पेट के अंदर जब होता है तो उसको क्या पता होता है क्या कि वो इस धर्म का है, इस जाति का है करके? उसको जब धीरे धीरे बढ़ता है तो उसका माइंड को लोग डाइवर्ट करते हैं कि इस धर्म का है, उस धर्म का है करके उसके मन के अंदर एक ऐसा सिस्टम डालते हैं कि दूसरे जाति को नफरत करे। और नफरत का जो वो है ताकत है, ये लोग क्या करते हैं उसको आगे बढ़ा के उसको लड़ाई कराते हैं। तो उस चीज़ को ना बढ़ाए आगे और उस चीज़ को कंट्रोल करे, सबका दिमाग पे जहर ना उगाले। ये सब चीज़ हमारी क्रिश्चियनिटी में ये हिसाब से नफरत की जो बीज है उसको कौन बो रहा है? आपके हिसाब से ये जो धर्म है और जो जाति है उसका विभाजन करना, उस पर दो लोगों को लड़ाना, दो अलग अलग जाति और धर्मों के लोगों को लड़ाना, इसका बीज जो है कहाँ से आ रहा है? देखो, हम ये तो पॉइंट ऑफ व्यू करके हम किसी को नहीं कह सकते, लेकिन ये कहना चाहेंगे कि एक जो पौंड होता है ना, जो बांध होता है ना, उसमें पूरे मछली में से एक मछली अगर गंदा होगा तो पूरा वो खराब करता है करके। वैसे भी अथॉरिटी पर्सन जो भी है, जो भी लीडर्स होते हैं, उनको तो पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं करके। उनको अगर अधिकार बनाया गया तो उस अधिकार को अच्छे से निभाएं ताकि लोग भी हमने सही लीडर को सिलेक्ट करा करके उनको भी लगे, क्योंकि उनको पावर हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि हमारे फ्यूचर में आने वाले दिन पे ये लोग हमारे लिए अच्छा काम करे करके। इसी चीज के लिए हम क्या लगता है जो लीडर चुने गए थे मणिपुर में, बीजेपी की सरकार है, उस लीडर ने सही काम किया? मणिपुर के जनता जो अभी वायलेंस हो रहा है, अभी जनता आपस में लड़ रही है दो अलग अलग कम्युनिटी की, उसके लिए कुछ सुरक्षा किया? देखो, जिस लेडी को जो लेडीज को जो लड़कियों को इन्होंने जो क्या कहते हैं, जिस तरीके से इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, क्या उनको पहले से पता था कि ये क्रिश्चियन है करके? ये तो ऐसे हैं, ऐसे लोग आज के डेट में हैं जो लोगों को मारते हैं और पब्लिक उनके ऊपर फायर ना हो जाए करके ये लोग क्या करते हैं, जाति धर्म के नाम पे ये लोग उस केस को तब्दील कर देते हैं ताकि एक कम्युनिटी दूसरा कम्युनिटी से लड़े
और उस केस को हाईलाइट बढ़ जाए और मेजोरिटी में केस आ जाए, सिंगल पॉइंट पे नहीं आए। जैसे कि अभी मैंने किसी को मारा, मैंने मार के किसी को क्या करा पता है कि ये जाति के विरोध कर रहा था, इसीलिए हमने उसको मारा करके। हम अगर इस चीज़ को 5 लोगों को बताएंगे अपने जाति के लोगों को, तो लोग क्या करेंगे, एक दूसरे हमारा जाति को क्यों मारा, क्यों लड़ाई करा करके ये सोचेंगे ना, ये सब चीज़ें। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, महिलाओं और मणिपुर की रक्षा करें, वो राष्ट्र का गौरव है। क्या कहना चाहते हैं इस पोस्टर के माध्यम से? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही है। तो यहाँ पर मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसका विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। हाँ, उसी का। पोस्टर के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि जो देश की और जो मणिपुर की महिला है, जो औरतें हैं, उन सबको बचाना है, क्योंकि वो सब हमारे देश का सम्मान है। जब हम अपने घर की औरतें, माँ बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही, तो हम फिर क्या कर सकते हैं? क्या लगता है जो सरकार है वो महिलाओं के सम्मान के लिए कुछ काम कर रही है? कर रही है, मगर किस हद तक कर रही है? जब मान लो अगर मैं मणिपुर में रह रहा हूँ, मणिपुर में अगर जैसा आपको पता है कि जो वायरल वीडियो हुई थी उसके बारे में क्या हुआ था, उसके जो पापा और उसके भाई थे उसको वहीं ऑन द स्पॉट मारा गया था। एक भाई और एक बाप होके जब आपकी माँ बेटियों के साथ कुछ ऐसा हो रहा हो और आप सामने मगर कुछ कर नहीं पा रहे हो और मर जा रहे हो, कितना अफसोस की बात है यार, कितना दुख की बात है, कैसा उनको फील हुआ होगा। तो यही है, मेरा इस पोस्टर के द्वारा यही कहना चाहता हूँ कि हर महिला को सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो कोई भी देश में, कोई भी स्टेट में हो। यही दिल्ली से हैं, दिल्ली में यह मौजूद है जनपद में। दिल्ली में भी निर्भया कांड हुआ कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले द्वारका में एक लड़की के ऊपर एसिड फेंक दिया जाता है। क्या लगता है सिर्फ ये जो हिंसा है मणिपुरी तक ही सीमित है या फिर अलग अलग राज्यों में महिलाएं सुरक्षित? दिल्ली में आपको महिलाएं सुरक्षित लगती हैं? जैसे आपने खुद ही बोल दिया कि निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, साफ पता चलता है कि दिल्ली में भी सुरक्षा नहीं है, दिल्ली में भी सिक्योरिटी नहीं मिल रही महिलाओं को, ना किसी और स्टेट में। हम जहाँ भी देखे ऑर्डर उठा के कोई भी रिपोर्ट, ठीक है, रेप जो केस होते हैं, आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी केस होते हैं वो रजिस्टर नहीं होते, कुछ डर के मारे होते हैं, किसी को धमका दिया जाता है, कोई पावर दिखा दी जाती है कि तुम मत बोलो, तुम्हें ये कर देगा, वो कर दिया जाएगा। लोग इंसान बचने के लिए चुप हो जाते हैं, उसी तरह से लोगों को दबा दिया जाता है। तो वही है कि कोई भी स्टेट हो, औरतों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको सुरक्षा देनी चाहिए। वो ये नहीं है कि कोई भी स्टेट हो, हर जगह देना चाहिए। भारत टेक्नोलॉजी में, व्यापार में, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आगे बढ़ रहा है, विश्व इंटरनेशनल लेवल के मापदंड से ग्रो कर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है कि भारत की राजधानी में ही महिलाएं यहाँ सुरक्षित हैं और भी अलग अलग राज्यों में महिलाओं के साथ हिंसा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, रेप हो रहा है, अपहरण हो रहा है? ऐसा क्यों है? भारत अलग अलग विभागों में तो विकास कर रहा है, लेकिन महिला सुरक्षा के मामले में क्यों आगे नहीं बढ़ रहा? कोई अहम कदम नहीं उठा रही है किसी भी राज्य की? यही तो सोचने वाली बात है। हर सेक्टर में हम ग्रो कर रहे हैं, मगर जब तक एक इंडिविजुअल लेवल पे, मैं लड़का हूँ या लड़की कोई भी हूँ, मैं अगर अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता, मैं अपने कुछ बोलने के लिए, कुछ रखने के लिए, पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, कहीं घर से अकेले निकलने के लिए, वो लड़की भी हो, अगर आज भी किसी लड़की को इंडिया में नहीं, दिल्ली में रात के 12-1 बजे अकेले जाना हो, 10 बार नहीं 1000 बार सोचेगी, 10,000 बार सोचेगी कि जाऊँ या ना जाऊँ, क्या हो जाएगा। इसीलिए वही है कि हम किसी भी सेक्टर में कुछ भी ग्रो कर ले, कितना भी जीडीपी के मामले भी, अगर ये इंडिविजुअल अगर कुछ अपने आप में हैप्पीनेस नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योर नहीं है, उसकी इनकम ग्रोथ नहीं हो रही, इन सब का फिर क्या फ़ायदा? हैप्पी जो इंडेक्स होता है, हैप्पीनेस इंडेक्स, उसको देखो, इंडिविजुअल लेवल पे एक परिवार की इनकम कितनी, उसको देखो। जीडीपी से क्या होगा? जीडीपी तो ये दिखा रही कि एक इंडिया के पास कितने पैसे, कितने एसेट्स हैं, वो दिखा रही है, वो नहीं दिखा रही कि एक इंडिविजुअल की क्या हालत है। भारत जो है टेक्नोलॉजी में तो विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन पारिवारिक सुख नहीं है। हाँ, यही कहना है, यही बात है। देख सकते हैं यहाँ पर महिलाओं की बचाव की बात की जा रही है। पारिवारिक हिंसा, मणिपुर, मेनली यहाँ पर मणिपुर हिंसा को लेकर तमाम लोग आए हैं। कोई दिल्ली से है तो कोई तमिलनाडु से है, कोई उड़ीसा से है तो कोई मणिपुर से। यहाँ पर जो महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बात सिर्फ मणिपुर तक ही सीमित नहीं है, भारत के अलग अलग राज्यों में, फिलहाल हम दिल्ली में मौजूद है, दिल्ली में भी लगातार महिलाओं के साथ हिंसा देखने को मिलता है। चाहे हम द्वारका मोड़ की बात कर लें जहाँ पर एक बच्ची पे एसिड अटैक कर दिया जाता है, चाहे हम निर्भया कांड की बात कर लें। आपको क्या लगता है? मैं कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भारत के किस राज्य में महिलाएं सुरक्षित हैं, क्योंकि भारत के अलग अलग राज्यों से महिलाओं के हिंसा को लेकर तमाम खबर आए दिन सामने आते हैं। और यही हुआ मणिपुर में 2 कम्युनिटी में लड़ाई हुई, लेकिन अंत में यही होता है कि महिलाओं के ऊपर हिंसा सामने आता है। तो इस पूरे मामले में आपकी जो राय में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन अमित के साथ मैं दिव्यांशु मिश्रा, आप देख रहे थे द ग्राउंड टीवी।